वेलकम है गाइस आपका एक और वीडियो में। इस वक्त गाइस जो टेम्परेचर है बूस्टर का वो 2-3 डिग्री के आसपास है। तो ठंड पूरी है, धूप निकली हुई है, पर मैंने आपको ऑलरेडी बताया धूप का बिल्कुल पता नहीं चलता यहाँ पर। बाकी लंदन में भी सेम है, ऐसा नहीं है कि इस सिटी में टेम्परेचर इतना है तो दूसरी सिटीज़ में कम होगा या ज़्यादा होगा। तो टेम्परेचर ऑलमोस्ट अराउंड यूके का सेम रहता है, बस ये होता है कि वहाँ पर बारिश हो सकती है। पर इस वक्त पूरी ठंड है। तो सबसे पहले मैं आपको, नया साल आने वाला है तो मैं उसकी मुबारक देना चाहता हूँ। हैप्पी न्यू ईयर सभी को, अभी आया नहीं है। तो ये साल तो गाइज़ आपको पता ही है सबके लिए पेनफुल गया है, बहुत ही ज़्यादा बुरा गया है सबके लिए। क्योंकि आपको पता ही है जो सिचुएशन कंट्रीज़ की इकोनॉमी, हर एक चीज़ में, हर एक बिजनेस में, स्टडी में, हेल्थ में, आप किन किन चीज़ों के बारे में लिस्ट बन जाएगी कि सभी को लॉस हुआ है, सभी का टाइम ख़राब हुआ है। तो खैर होप करते हैं नया साल बढ़िया हो। पर आपको भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया जो नया वर्जन आया अब उसका पंगा चल रहा है, अब पता नहीं अगले साल में क्या होता है। पर हम होप कर सकते हैं कि अगला साल बढ़िया हो। तो हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं गाइस। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, आपने टॉपिक देख लिया कि आप जब यूके में आते हो एज अ स्टूडेंट तो यहाँ पर वेजेस कितनी है, आप सब पूछते रहते हो कि 1 घंटे के 1 आवर के कितनी वेजेस मिलती हैं। तो कुछ स्टूडेंट को तो देखो पता है, तो उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो इस कंट्री में पाउंड चलता है, ये सबको पता होगा। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, इन सब कंट्रीज़ में डॉलर चलता है और यूरोप में अपने पता है यूरो चलता है। तो अपने इंडिया में रुपीस चलता है, तो ये नॉर्मल बात है, ये सबको पता होगा। तो वेजेस भी डिपेंड करती हैं, हर एक कंट्री की अलग अलग है, हर एक कंट्री में पर आवर वेजेस अलग मिलती हैं। तो जो यहाँ पर जो इस वक्त नेशनल मिनिमम वेज है तो 8.72 है। जो मिनिमम वेज रेट है वो अप्रैल 2020 से पहले कम था, 8.20 था। तो अप्रैल 2020 के बाद जो भी वेज रेट चल रहा है मिनिमम वो है 8.72। तो खैर जो एज फैक्टर है वो डिपेंड करता है। सपोज करो आपकी एज है, जो कुछ स्टूडेंट होते हैं 18 से कम होते हैं, पर मोस्टली यहाँ पर जितने +2 के बाद भी स्टूडेंट आते हैं तो वो 18 से ऊपर के ही होते हैं। तो मैं उनको डरा नहीं रहा। जो तो 18 से कम होते हैं ना गाइज, उनका वेज रेट बहुत ज़्यादा, लीगल जो जॉब करते हैं उनका वेज रेट 4.5 के आसपास होता है। जो 18 से कम होते हैं आप चेक कर लेना, मैं एक लिंक भी शेयर करूँगा। तो वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको एग्जैक्ट उससे पता लग जाएगा कि जो वेजेस हैं कैसे डिपेंड करती हैं। बाकी जॉब पे भी, जैसे कि आप जॉब कौन सी कर रहे हो, तो जैसे कि 18 से कम हो वो भी जॉब करते हैं यहाँ पर। जो गोरों के बच्चे होते हैं 18 से, अपने जो स्टूडेंट आते हैं वो तो सब 18+ होते हैं। तो वो 4.5, 4.55 इतने के आसपास उनकी वेज रेट होती है पर आवर। तो अब बात करते हैं जो गाइस 18 से 21 साल की रेंज में आते हैं स्टूडेंट, वो होते हैं +2 वाले स्टूडेंट होते हैं इतनी एज के। तो गाइस जो उनकी वेज रेट होती है वो 6.5 के आसपास होती है, जो लीगल वेज रेट मैं बता रहा हूँ। तो अब ऐसा मत सोचना कि वेज रेट कम है, वो मैं आपको बताता हूँ क्या सीन है यहाँ पर। सपोज करो वो 18 से 21 साल वाला स्टूडेंट है, मैकडी, सबवे और KFC इन सब फ्रेंचाइजीज में जॉब कर रहा है पार्ट टाइम। तो गाइज इनका सिस्टम ये है कि ये तो मिनिमम वेज रेट ही देते हैं, पर जब आप एजेंसी के थ्रू जॉब करते हो तो वो पता है क्या करते हैं, वो आपको मतलब वहाँ की जो वेज रेट होती है बढ़िया होती है। तो मैंने यहाँ पर देखे M&M, यहाँ पर एक कंपनी है, वेयर हाउस है बहुत बढ़िया। तो मोस्टली यहाँ जो जितने भी स्टूडेंट रहते हैं सभी वहाँ पर जाते हैं, काम करते हैं। तो उनका वेज रेट बहुत बढ़िया है, चाहे वो 18 साल का है चाहे वो 19 साल का है। तो वो उनको 8.5, 9 इतना वेज रेट देते हैं और नाइट शिफ्ट में ज़्यादा देते हैं। तो वे जॉब टू जॉब पे डिपेंड करता है, पर मैं आपको वेज रेट बता रहा हूँ मिनिमम। तो ऐसा मत सोचना कि हमको वेज रेट कम मिलेगा, वो जॉब पे डिपेंड करता है। अगर आप वेयर हाउस अच्छी एजेंसी अच्छी कंपनी में करते हो तो वेज बढ़िया भी मिल जाती है। पर जो मिनिमम मैंने आपको आपकी एज के अकॉर्डिंग बताया है तो वो आपको बाउंडेशन है। आपको कोई कह सकता है कि हाँ तेरी एज इतनी है तो हम तेरे को इतनी देंगे सैलरी, तो आप उसको बोल नहीं सकते कि मुझे ज़्यादा चाहिए। आप उसको ऐसे कुछ भी ऑब्लिगेशन नहीं कर सकते। तो जो 18 से 21 साल की एज में आते हैं, मैंने आपको बता दिया 6.5 के आसपास उनकी लीगल होती है। तो अब बात करते हैं गाइस जो 21 साल से 24 साल की एज में आते हैं, तो उनकी जो वेज रेट होती है वो ठीक होती है, 8.20 है। तो इतनी उनकी वेज रेट होती है, तो 8.20 के आसपास होती है। तो वो इतना कमा लेते हैं। बाकी मैंने आपको पर आवर का बता रहा हूँ, मैं आगे आपको बताऊँगा कि आपको कितने आवर्स मिलते हैं। और जो हम 25 साल से ऊपर के होते हैं स्टूडेंट, जो मास्टर डिग्री में आते हैं मोस्टली होते हैं 25 साल से ऊपर के भी होते हैं। जो स्पाउस पे आते हैं वो भी 25 साल से ऊपर के होते हैं। तो उनकी जो वेज रेट होती है 8.72। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो करनी है। आप टैक्स का बहुत पूछते हो कि टैक्स कटेगा स्टूडेंट का, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, ऐसा सीन है यहाँ पर। पता क्या है, कोई भी आता है ना जो यूके में वर्क परमिट पे काम करता है, कोई भी, चाहे वो स्टूडेंट है
चाहे कोई भी आ रहा है, तो फर्स्ट आपके जो 12,000 पाउंड की जो सैलरी अपने अकाउंट में ऐड होती है ना, आती रहती है, प्लस पहले आपके 12,000 पाउंड जो आते हैं अपने अकाउंट में, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। तो कुछ स्टूडेंट के साथ पता है क्या हुआ है कि वो नए नए आते हैं, उनका टैक्स कट जाता है, वो काफ़ी पैनिक हो जाते हैं कि हमारा टैक्स काट लिया इन्होंने। उस सिनेरियो में पता क्या होता है, वो टैक्स वो गलती से काट लेते हैं, तो आपने कुछ नहीं करना, ज़्यादा पैनिक नहीं होना, वो आपकी अमाउंट है 2-3 दिन में रिफ़ंड आ जाती है। मेरे काफ़ी 2-3 दोस्तों के साथ ऐसा हुआ, तो उन्होंने एजेंसी से बात की, तो एजेंसी वाले भी आपकी हेल्प कर देते हैं आपका टैक्स रिफ़ंड आने में। तो उसमें HMRC यहाँ पर है, तो वो आपके नंबर देते हैं, तो वो आपको नंबर जो वेबसाइट है government.uk उस पर से भी आपको नंबर मिल जाता है। तो आपने उस पर कॉल करनी है, तो आपने उनको बताना है कि ये हमारा नंबर है, जो आपका नेशनल इंश्योरेंस नंबर है वो आपने बता देना है, जो आपका टेम्परेरी है तो आप वो बता दो। तो जैसे आप उनको वो बताते हो, तो वो ना रॉन्ग टैक्स कोड डाला होता है, तो आप स्टूडेंट हो, आप बोल दो कि हम जी स्टूडेंट हैं, तो वो आपका टैक्स कोड चेंज करते हैं, वो डाल देते हैं, जो भी प्रॉब्लम होती है तो वो ठीक कर देते हैं, करेक्ट कर देते हैं उसको। तो ऐसे आप बोलते हो, तो वो सारा अपनी डिटेल आपकी चेक करते हैं, आपका जो नंबर है वो आप क्लैरिफाई कर लेते हैं, तो आपका टैक्स कोड डाल देते हैं। तो उसके बाद सिर्फ कॉल आप काट दो, चलो होगी बात, तो 2-3 दिन के अंदर अंदर जो आपकी अमाउंट कटी होती है तो वो आपकी वापस आ जाती है। तो मेरे काफ़ी दोस्तों के साथ ऐसा हुआ, यहाँ पर सभी के साथ नहीं होता, क्योंकि यहाँ मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि पहले 12,000 जो होते हैं तो उस पर कुछ नहीं लगता, तो सभी के साथ नहीं होता, वो किसी किसी के साथ हो जाता है। तो पैनिक होने की बात नहीं है, नए स्टूडेंट आते हैं वो पैनिक हो जाते हैं कि इतने पैसे कट गए, क्योंकि जो यहाँ पर टैक्स रेट है वो मैं आपको बताता हूँ कि 20% है। सपोज करो आपने 80 पाउंड एक दिन के कमाए, तो उस पर आप 20% आप कर दो लेस, कितने हो गए, 16 पाउंड हो गए, वो 16 पाउंड आपके कट जाते हैं, आप पैनिक हो जाते हैं कितने पैसे कट गए। तो सपोज करो आपने 100, तो वो 20 चले गए, तो 80 रह जाते हैं। तो वो तो जब आप 12,000 से ऊपर पहुंचोगे फिर आपका टैक्स कटेगा, फिर आपको पता लगेगा कि हाँ इतनी अमाउंट जाती है। तो खैर अब बात करते हैं कि स्टूडेंट जो आते हैं वो कितने घंटे, आपको पता है 20 आवर्स अलाउ होते हैं सबको, तो आप 20 आवर्स वीक काम करोगे। तो सपोज़ करो आप 8.5 8.7 समथिंग ले रहे हो, तो आप उसको कैलकुलेट कर लो गाइज कि आप कितना अर्न कर सकते हो। तो अगर हम एस्टिमेट लगाते हैं, हम 9 पाउंड ले लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पर जो वेजेस है वो डिपेंड करती हैं। वो मेरे कुछ दोस्त हैं जो MNM में कर रहे हैं काम, तो वहाँ पर वेज रेट बढ़िया है बहुत ज़्यादा, वो 9.5 के आसपास देते हैं, चाहे वो 20 साल का है चाहे वो 18 साल का है। और जो नाइट शिफ्ट लगाते हैं वो भी मैंने आपको बताया कि 12-13 पाउंड मिलते हैं, तो वेज रेट बढ़िया है। बाकी कुछ लड़कियां जो केयर असिस्टेंट नर्सिंग में आती हैं, केयर असिस्टेंट की जॉब्स वगैरह करती हैं, उनको भी 12-13 के घंटे आसपास मिलता है वेज रेट, तो बहुत बढ़िया मिलती है पे रेट। तो आप उसको 9 हम एवरेज लगाते हैं, 9 से चलो मल्टीप्लाई कर लो तो 180 हो जाते हैं वीक के, तो आप उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो 720 हो जाते हैं। तो गाइज़ ये जो 720 पाउंड है यहाँ पर आप मंथली कमाते हो, जो आपकी एक्चुअल अमाउंट है। अगर आप 20 आवर्स पर वीक काम करते हो तो आपके 80 आवर्स बन जाते हैं 1 मंथ के, 4 वीक्स के। तो मैंने 9 से एस्टिमेट किया, तो आपको मैंने एवरेज बता दी कि 700-720 आप कमाते हो। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ पर कितनी है, तो इससे आप एस्टिमेट लगा सकते हो कि आप सेविंग कितनी कर सकते हो। तो बाकी जो दूसरे वे से काम करते हैं वो मैं रिकमेंड नहीं करता, आपको पता ही है मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो लीगल जॉब करो, आपको इतने आवर्स अलाउ हैं। बाकी जब गर्मी की छुट्टियाँ आती हैं 3 महीने, तो आप उसमें फुल टाइम काम करते हो, आप उसमें 40 आवर्स अ वीक काम कर सकते हो। 40 आवर्स के हिसाब से आप 9 को आप कैलकुलेट कर लो, 360 बनते हैं 1 वीक के, तो आप उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ऑलमोस्ट अगर हम कैलकुलेट करें तो 1400 के आसपास, 1500 के आसपास बन जाती है अमाउंट। तो इतनी अमाउंट बन जाती है अगर आप छुट्टियों में काम करते हो। तो गाइज़ मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप पक्का काम करो, आपके अकाउंट में सैलरी आए, क्योंकि यहाँ पर जो वेजेस है फिर आपको बढ़िया मिलेंगे। अगर आप दूसरे वे से करते हो तो वो आपको पैसे बहुत कम देते हैं, तो उसमें रिस्क होता है। कई स्टूडेंट करते हैं पर मैं रिकमेंड नहीं करता। तो खैर ये मैंने आपको गाइस बताना था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी ये वीडियो, तो इससे आपको पता लग जाएगा। और यहाँ पर ड्राइविंग वाले हैं जो ड्राइविंग का करते हैं, डिलीवरी का काम करते हैं, तो वो उनके भी अच्छे पैसे बनते हैं। पर मैं स्टूडेंट्स को रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं तो आप सोचते होगी कि कनाडा में जो जाते हैं स्टूडेंट, जाते सर कार वगैरह ले लेते हैं, पर गाइज वहाँ पर जो वेदर है इतना बढ़िया नहीं रहता, तो कार वहाँ पर चाहिए ही चाहिए। वहाँ पर स्नो पड़ती है 4-5 महीने, मेरे खुद के दोस्त रहते हैं, तो वहाँ पर आप गाड़ी के बिना तो सर्वाइव नहीं कर सकते। वहाँ पर वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है इतनी बढ़िया भी नहीं है, तो आपको वहाँ पर कार चाहिए ही चाहिए। पर यूके में ऐसा कुछ नहीं है,
तो कार आप यहाँ पर भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि प्राइजेस सेम है, जो वहाँ पर है तो यहाँ पर भी प्राइजेस सेम है, कॉस्ट भी उतनी है, पेट्रोल और डीजल के प्राइजेस भी ऑलमोस्ट सेम है। पर ये है कि फिर आपको कॉस्ट भी ऊपर पड़ेगी, आप जॉब तो करोगे, फिर आपका वही गाड़ी का आपका जाएगा 300-400 हर महीने का, तो आप वो सेविंग कहाँ करोगे। तो मैं रिकमेंड नहीं करता, यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ती कार की, तो स्टूडेंट ज़्यादा करते नहीं है, पैसे वेस्ट नहीं करते गाड़ी पे। जब आप वर्क परमिट पे आओ तो अपनी गाड़ी लो, जो मर्जी लो, पर उसके बाद गाड़ी के बाद आपकी जो वेज रेट है कि आप, वो डिपेंड करता है आपको, मतलब आप 80 से 100 पाउंड के एक दिन में कमा लेते हो अगर आप डिलीवरी का काम कर रहे हो प्रॉपर, बहुत बढ़िया, क्योंकि उसमें टिप वगैरह भी मिलती है। बाकी यहाँ पर डिलीवरी का काम बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा, यहाँ पर अच्छे पैसे बन जाते हैं, और जो टैक्सी ड्राइवर है वो भी अच्छे पैसे कमा लेते हैं। पर मैं आपको वो नहीं बोलता पंगा लो गाड़ी का, क्योंकि पहले आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, फिर इंश्योरेंस है, ये है वो है, टेस्ट के पैसे दो, प्रैक्टिकल दो, लाइसेंस लेने पड़ते हैं, वो बहुत एक्सपेंसिव हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर पैर पक्के करो। तो फिर होप करता हूँ गाइज, मेरे को ठंड लग रही है, मैं बोल नहीं पा रहा प्रॉपर से, मेरे हैंड भी फ्रीज हो रहे हैं, धूप आपको दिख रहा होगा, धूप निकली हुई है, पर इस वक्त पूरी ठंड है। तो ये मैंने एक छोटी सी वीडियो बनानी थी, होप करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।